नमस्कार बच्चों। आज हम फंक्शंस में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने जा रहे हैं। यहाँ दिए गए किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे, जिनमें से सिर्फ एक ऑप्शन हमारा सही आंसर होगा। उसी को सेलेक्ट करके आंसर बताना। याद रहे कि यहाँ जो भी क्वेश्चंस इस वीडियो में डील करेंगे हम, वो हमारे प्रीवियस ईयर्स में किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है और हमें ये भी देखने को मिलेगा कि क्वेश्चंस रिपीटेड भी है। इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन बार बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। ये रहा पहला नंबर हमारे सामने। बात समझ ले कि फंक्शन क्लास 12 में फंक्शन में हमें 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। पहले फंक्शन का टाइप क्या है, 1 into 1 on to many one into many one on to, ये टाइप पढ़ना है। दूसरा कॉम्पोजिट फंक्शन के बारे में जान लेना है और तीसरा इनवर्स ऑफ अ फंक्शन के बारे में जान लेना है। बस इन्हीं से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स हमसे पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कहां पर किस टाइप का क्वेश्चन हमारे सामने। ये रहा पहला नंबर क्वेश्चन। 2 सेट्स प्रोवाइड किया गया, सेट ए सेट बी, और यहां एक फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है। रोस्टर फॉर्मेट में ये फंक्शन दे रखा है, जहां ऑर्डर्ड पेयर्स का कलेक्शन है। रोस्टर फॉर्मेट में सेट फंक्शन को ऐसे ही दिखाते हैं। और याद रहे कि हर एक ऑर्डर्ड पेयर में पहला जो मेंबर है वो इनपुट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा मेंबर आउटपुट को। यानी फंक्शन जो इनपुट आउटपुट का गेम खेलता है, तो इसमें पहला इनपुट है और दूसरा आउटपुट है। इसी तरह से यहाँ बी इनपुट, 2 आउटपुट, सी इनपुट, 2 आउटपुट है। हमें पहचानना है कि दिया गया फंक्शन जो यहाँ डिफाइन किया गया किस टाइप का है। तो देखिए नाम जो यहाँ लिखा गया है 1 into है कि मेनी वन इंटू है, मेनी वन ऑन टू है या 1 ऑन टू है। यहाँ जो फंक्शन दिया गया है f इक्वल्स रोस्टर फॉर्मेट सेट नोटेशन में, जरा इस बार लिख लेते हैं एक बार। इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, सारे इनपुट्स को, सारे इनपुट जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होते हैं वही इनपुट्स होते हैं। यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट्स ये इनपुट होते हैं, तो सारे इनपुट जो पहले सेट से बिलोंग करते हैं उसको ऐसे वर्टिकली लिख लीजिए ए बी सी, और सामने लिखिए ये मेंबर्स 1 2 और 2। फिर से जो दूसरे सेट के मेंबर्स होते हैं, दूसरे सेट में 1 2 3 है, तो 1 2 3 दूसरे सेट को लिख दीजिए। पहले सेट को पहले लिखिए, ए सेट यहाँ लिखा गया है और फिर बाद में दूसरे सेट के मेंबर्स को लिखा गया। और इस ऑर्डर्ड पेयर के हिसाब से देखिए, ए का आउटपुट है 1, तो ऐसे एरो मार्क से कनेक्ट कर दीजिए। बी का आउटपुट 2 है और सी का आउटपुट भी 2 है। ये डायग्राम हमें बहुत सिंपली ये बताने में कामयाब होता है या बता पाता है कि ये किस टाइप का फंक्शन है। ध्यान रहे कि अगर इनपुट्स में से 2 इनपुट का केवल एक ही आउटपुट हो, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ बी और सी का एक ही आउटपुट हो, तो इसका मतलब ये हो गया मेनी और ये हो गया वन। तो ये मेनी वन फंक्शन है। पहले तो हमने ये पहचान लिया कि हाँ भैया ये मेनी वन है। अब इनटू ऑन टू, ऑन टू की पहचान और इनटू की पहचान कैसे करते हैं। देखिए यहाँ एक मेंबर ऐसा है 3 जो किसी का आउटपुट नहीं है, इससे कोई तीर नहीं कनेक्टेड है, एरो नहीं है। ध्यान रहे पहचानने का तरीका, टेक्निकल तरीका है, डेफिनेशन है, सो है, बता रहे हैं उसको भी। यहां पर जब बहुत सारे इनपुट का एक आउटपुट हो, मेनी वन हो गया, और जब एक मेंबर कम से कम छूट जाए जो किसी का आउटपुट ना हो, तो ये इनटू हो जाता है, ऑन टू नहीं होता है। तो ये फंक्शन मेनी वन इनटू हो गया और इस हिसाब से बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हुआ। जब डिफरेंट इनपुट का सेम आउटपुट हो, मेनी वन के लिए क्या है, डिफरेंट, ये वर्डिंग्स याद रखेंगे, डिफरेंट इनपुट्स हैव सेम आउटपुट। अलग अलग इनपुट का सेम आउटपुट हो तो मेनी वन हो जाएगा। और इनटू का मतलब हो गया जब कोडोमेन रेंज इक्वल नहीं हो, यानी रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाए, उसका एक हिस्सा हो जाए, किसका, कोडोमेन का एक हिस्सा हो जाए। कोडोमेन का रेंज, रेंज किसे कहेंगे, सारे आउटपुट का कलेक्शन। आउटपुट कौन है, जिससे तीर कनेक्टेड है। देखिए ए से 1 और बी और सी से 2 है,
तो ये 1 और 2 ही ये रेंज बनाएंगे, और कोडोमेन जो बी सेट दिया है वो है, जाहिर सी बात है आप देख सकते हैं इसके सारे मेंबर इसमें हैं, लेकिन इसमें कम इसमें ज्यादा है, तो ये प्रॉपर सबसेट हो गया। तो रेंज जब कोडोमेन का प्रॉपर सबसेट होता है तो इनटू हो जाता है, और मेनी वन के लिए जब डिफरेंट इनपुट्स के सेम आउटपुट हो तो वो मेनी वन होता है। इस प्रकार हम पहचानते हैं। भले ही हम डिस्कशन में ज्यादा टाइम ले रहे हैं, लेकिन एक बार अगर आप ढंग से चीजों को समझ जाएं तो ये पहचानना बहुत आसान है, बहुत कम समय में आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है हमारे सामने। सेकंड नंबर क्वेश्चन, इनवर्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन कह रहा है कि भैया जो फंक्शन दे रहा है उसका इनवर्स फंक्शन बताइए क्या होगा। जो भी फंक्शन यहाँ दे रहा है उसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा जरा बताएं। तो फंक्शन क्या है, एफ फ्रॉम आर टू आर का मतलब, ये सिंबल का मतलब है कि आपको यहां से इनपुट लेना है फंक्शन के लिए और यहां आपको आउटपुट मिलेगा। तो पहला वाला डोमेन हो जाता है फंक्शन का और दूसरा वाला कोडोमेन कहलाता है, याद रखेंगे। ठीक है, फंक्शन हमारा दे रखा है इनपुट आउटपुट के लिए, यह रहा रूल 3x-4 कह रहा है। बताइए एफ इनवर्स क्या होगा। एफ इनवर्स पता करने का जो तरीका है उसके लिए क्या करते हैं, जो ये एफ एक्स है ना इसको हटा करके वाई लिख देते हैं, y लिख देते हैं। तो इसे क्या पढ़ते हैं, y का वैल्यू x के रूप में है, यानी y बराबर समथिंग समथिंग है। अब इसका उल्टा काम करते, x का वैल्यू निकालते। कैसे, जैसे -4 को y के तरफ सेंड कर दीजिए तो +4 हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा 3x ये, और 3 को भी इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो y +4 डिवाइडेड बाई 3, तो x का वैल्यू आ गया। याद रखिए जब भी ये सिंपल टाइप क्वेश्चन हो और हमें इनवर्स निकालना हो तो यही काम करते, x का वैल्यू निकालते। x का वैल्यू जो यहाँ मिलेगा वही इनवर्स फंक्शन होता है। अभी फिलहाल में x का वैल्यू y के रूप में y +4/3 है, इसे f इनवर्स y लिखते हैं, ऐसे y के रूप में बना है, x की जगह f इनवर्स y +4/3, और y की जगह x लिख दीजिए, क्योंकि फंक्शनल नोटेशन में इनपुट के लिए x का प्रयोग होता है, तो y की जगह x लिख देना है, y इज रिप्लेस्ड बाई x। ठीक है, आप इससे भी पहचान सकते हैं आंसर और इससे भी। तो देखिए जरा ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो इसके आधार पे ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, बाकी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा थर्ड नंबर क्वेश्चन, जहां पर दो फंक्शन एफ x² - 1 और जी एक्स 2x+3 दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है ये कॉम्पोजिट फंक्शन पता कीजिए भैया। कॉम्पोजिट फंक्शन, ये नोटेशन है कॉम्पोजिट फंक्शन का। क्या है ये, कॉम्पोजिट फंक्शन, जिसे फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कहते हैं, या क्या कहेंगे, फंक्शन ऑफ फंक्शंस भी कहते हैं। ठीक, फंक्शन ऑफ फंक्शंस कहते हैं इसको। चलिए ठीक है, कैसे पता करते हैं इसके लिए, इसे जीओएफ ऑफ एक्स यानी जीओएफ ऑफ एक्स यानी कि ये कंपोजिट फंक्शन पता करना है, जिसे लिखने का दूसरा तरीका अपनाते हैं। ये ओ सर्कल हटाकर बड़े ब्रैकेट का साइन देते हैं और अंदर में एफ ऑफ एक्स लिख देते हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया। ये इसी को लिखने का दूसरा तरीका और कोई बात नहीं है। दो तरह का सिंबल एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए अंदर वाले फंक्शन से शुरू करते हैं। अंदर वाला, याद रखिए इस नोटेशन का मतलब हो गया एफ फंक्शन को एक्स इनपुट दिया जा रहा है तो उसका आउटपुट लिखिए। इसमें सीधा सीधा काम करें, देखिए एफ एक्स अंदर बैठा है, एफ एक्स की जगह ये लिखा हुआ है आउटपुट, वो लिख देना है। कभी कंपोजिट फंक्शन निकालना हो तो अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू पहले सीधे लिख देते हैं। तो जी x² - 1, क्या किया मैंने, ये एफ एक्स का वैल्यू यहां से उठा के रख दिया, एफ एक्स बराबर है x² - 1 वो रख दिया। तो पहले वाले में टेंशन नहीं होता, दूसरे वाले में थोड़ा दिमाग से काम लेना। देखिए जी को इनपुट ये मिल रहा है, ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर जो कुछ भी है वो इनपुट होता है, ये पूरा का पूरा जो है ये इनपुट है। तो ये जो इनपुट है अब किसको मिल रहा है, जी को, और जी को जो भी इनपुट मिलेगा वो इस फॉर्मूला के अनुसार उसका आउटपुट बनाएगा। ये फॉर्मूला में क्या है, एक्स इनपुट देने पर 2x+3 आउटपुट है, लेकिन इस बार x नहीं दे रहे हैं, x² - 1 दे रहे हैं, तो x को हटा देंगे, ब्रैकेट के अंदर x² - 1 लिखेंगे, ये इनपुट होगा। और सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2x² - 2, 2 से मल्टीप्लाई होगा 3, और -2 + 3 मिलकर के बना देंगे +1, और इस बेसिस पर ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन दिख रहा है। ध्यान से देख ले, बढ़िया से समझे, करना क्या है फिर से समझ लीजिए। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स में
अंदर वाला फंक्शन सीधे सीधे रिप्लेस कर दिया जाता है, यानी उसका वैल्यू रख दिया जाता है। एफ एक्स बराबर यहाँ सीधे देख लीजिए आप, दिख रहा है, क्या रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 रख दीजिए। और उसके बाद क्या करना है, ये जी को ये नया इनपुट मिला जो एक्स नहीं है बल्कि एक्स में बना हुआ है एक एक्सप्रेशन है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो उसके फॉर्मूला में एक्स को हटाकर ये रख दीजिए और सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डेफिनेशन याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए वन वन होने के लिए क्या पहचान है, इन ऑन मेनी वन होने के लिए क्या पहचान है, कांस्टेंट होने की पहचान क्या, ऑन टू होने की पहचान क्या है। यहाँ जो दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स वन बराबर है एफ ऑफ एक्स टू, ये इंप्लाई कर रहा है कि एक्स वन बराबर है एक्स टू के फॉर ऑल सच एक्स वन एक्स टू बिलोंगिंग टू अ सेट ए। ये जो पूरा का पूरा लाइन लिखा हुआ है ये वन वन फंक्शन को के बारे में बताता है। फिर से सुनिए, ये आउटपुट्स बराबर होने पर अगर इनपुट्स भी बराबर हो जाए, यानी एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू है, इनपुट एक्स वन देने पर जो आउटपुट मिला, इनपुट एक्स टू देने पर जो आउटपुट मिला, अगर ये आउटपुट बराबर है और उसके आधार पर अगर इनपुट भी बराबर हो जाए, तो ऐसा सारे ऐसे मेंबर्स के लिए हो, तो ये वन वन फंक्शन की पहचान है, वन वन फंक्शन बस और कुछ नहीं। मेनी वन कांस्टेंट ऑन टू की पहचान नहीं है, वन वन फंक्शन की पहचान है, और इसलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो। तो ये मेमोरी बेस्ड है, याद रखेंगे ये मेमोरी बेस्ड है। पहले समझ लेते हैं इसको, जब थ्योरी पढ़ते हैं इसका तो उस समय समझ लेते हैं, उसके बाद दिमाग में रखते हैं और तुरंत ऑप्शन क्लिक टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, फिर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। किसी दिए गए फंक्शन जो ए से बी में काम कर रहा है, यानी ए से इनपुट लेकर बी में आउटपुट दे रहा है, को ऑन टू फंक्शन कब कहेंगे। याद रखिए, एफ इज ऑन टू, कोई फंक्शन ऑन टू होता है, ऑन टू फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी, ये तभी होगा अगर रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल हो जाए कोडोमेन ऑफ फंक्शन। यही है ऑन टू की पहचान। फंक्शन ऑन टू तभी होता है जब रेंज कोडोमेन इक्वल हो जाते हैं। ठीक, रेंज को लिखने का तरीका देखिए क्या है, फंक्शन एफ नाम में ब्रैकेट, एफ के ब्रैकेट में एक डोमेन लिखते हैं और कोडोमेन दूसरा सेट बी को कहते हैं। अगर रेंज जिसे एफ ए से डिनोट करते हैं और कोडोमेन बी ये बराबर हो तो ऑन टू होता है, और इस आधार पे ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। ध्यान दें, ये रेंज को रिप्रेजेंट करता है। जब फंक्शन में अंदर डोमेन लिख देते हैं आप, डोमेन सेट जो होता है वो फंक्शन के में ब्रैकेट, फंक्शन के साथ ब्रैकेट में डोमेन लिख देते हैं, तो ये रेंज बताता है, और रेंज को डोमेन के बराबर होने पर ऑन टू फंक्शन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा, रिपीट कर रहा है क्वेश्चन, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि ये फंक्शन एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, आउटपुट्स बराबर हो और उसके आधार पे इनपुट बराबर हो, ऐसा सब हर एक्स वन एक्स टू के लिए हो, तो फंक्शन को ए से बी में वन वन फंक्शन कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट है। इससे पहले इसका डिस्कशन किया गया था, आपको देखना चाहिए उसे फिर से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा फिर से ऑन टू, वही वाला, तो यहाँ बी ऑप्शन करेक्ट मिला था ऑन टू के लिए, रेंज बराबर कोडोमेन था, ये भी हो गया हमारा। नेक्स्ट ये रहा, एक सेट दिया है ए, एक फंक्शन ए से ए में डिफाइंड है, यहां लिखा हुआ है ए से इनपुट लेना है और ए में ही आउटपुट देखना है। जो इनपुट आउटपुट मिल रहा है वो रोस्टर फॉर्मेट में ये चार ऑप्शंस में दिए गए हैं बाबू, और एक ऑप्शन सही चुनना है। किसके लिए, तो ये डज नॉट हैव इनवर्स। याद रखिए, ए फंक्शन हैज इनवर्स, यूनिक इनवर्स होता है फंक्शन का इनवर्स इफ इट इज वन वन ऑन टू, जिसे कलेक्टिवली बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। यानी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव हो एक सेट से दूसरे सेट में, तो वो इन्वर्टिबल होते हैं, यानी उसका इनवर्स मिलता है। ठीक है ना। अच्छा, वन वन ऑन टू का मतलब हो गया फंक्शन वन वन हो, यानी डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट। याद रखिए, वन वन के लिए क्या आइडिया याद दिमाग में रखना चाहिए, डिफरेंट इनपुट देने पर, इनपुट तो हमेशा डिफरेंट इनपुट ही देते हैं, डिफरेंट ही देते हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैव डिफरेंट आउटपुट्स, अलग अलग इनपुट पर अलग अलग ही आउटपुट मिले, तो ये वन वन फंक्शन की पहचान है बंधु।
और ऑन टू का मतलब होता है, मैंने बताया था कि आपका रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाना चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो फंक्शन 1 1 ऑन टू होगा, और 1 1 ऑन टू हुआ तो उसको इनवर्स मिलेगा। चलिए देखा जाए, पहला में क्या है, देखिए इनपुट पहला है, दूसरा आउटपुट है। 1 इनपुट 1 आउटपुट, वो 2 इनपुट 2 आउटपुट, 3 इनपुट 3 आउटपुट। तो इनपुट्स को शुरू में लिखिए, सारे पहले मेंबर्स को पहले लिखिए, तो 1 2 3, और दूसरे मेंबर को बाद में लिखिए। 1 का 1 है, 2 का 2 है, 3 का 3 है। देखिए यहाँ डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट, 1 का 1, 2 का 2 एक जैसा नहीं है, 3 का 3, इन सारे एक जैसे नहीं है, तो ये 1 1 तो है। अच्छा, रेंज कोडोमेन बराबर, देखिए यहाँ दूसरे में एक भी मेंबर छूट नहीं रहा है, यहाँ हर एक मेंबर आउटपुट बन रहे हैं, बनना चाहिए। अगर एक छूट गया, आउटपुट नहीं बना, तो ऑन टू नहीं होगा, इनटू हो जाएगा। तो ये सब में तीर कनेक्टेड है, कुछ छूट नहीं रहा है, तो ये ऑन टू हो गया। तो ये 1 1 ऑन टू है, तो ये इनवर्स मिलेगा इसको, इसका। तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं, क्योंकि हमें इनवर्स नहीं मिलना है, इस पर डिस्कशन करना है। दूसरा देखिए, 1 का 2 से कनेक्शन है, 2 का 1 से कनेक्शन है, 3 का भी 1 से कनेक्शन है। ये 1 1 नहीं हुआ। देखिए दो अलग अलग इनपुट का एक ही आउटपुट मिल रहा है, तो 2 का मतलब मेनी हो गया, और एक आउटपुट है तो 1 हो गया। मेनी का 1 मिल रहा है, नॉट इन्वर्टिबल, यानी इनवर्स नहीं मिलेगा, इन्वर्टिबल नहीं है ये। तो हमें यही पहचानना था। तो बी ऑप्शन तो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है, ए गलत हो गया हमारा, बी सही है। और इसी तरह से आगे चेक कीजिए, 1 से 3 जुड़ा है, 3 से 2 जुड़ा है, और 2 से 1 जुड़ा है, डिफरेंट का डिफरेंट बन रहा है, ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। और यहाँ अगला 1 से 2, 2 से 3, और 3 से 1 जुड़ा है, ये भी 1 1 ऑन टू हो गया, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। तो बी सही ऑप्शन है। आप देख ले, मेनी वन बन रहा है, इसके कारण ये बी ऑप्शन सही ऑप्शन आ रहा है। नेक्स्ट, आगे बढ़िए। ए और बी दो सेट्स दे रखा है, ए से बी में एक फंक्शन है, और फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 है। कैसा फंक्शन है? बड़ा आसान है। ए सेट जहां से इनपुट लेना है, कैसे, हम क्यों बोल रहे हैं ऐसा, बी सेट जहां आउटपुट दिखेगा हमें 6 7 8 है, और यहाँ फंक्शन इनपुट का आउटपुट कैसे बना रहा है, इस फॉर्मूला से बना रहा है। तो देखिए क्या करें, ए सेट के मेंबर को ऐसे वर्टिकली लिख लीजिए, बी सेट के मेंबर को सामने वर्टिकली लिख लीजिए, ऐसे एरो डायग्राम कहते हैं इसको। अब यहाँ देखिए, देखिए एक रखिए, यहाँ 1 दीजिए, तो 1 प्लस 5 क्या बन गया, 6। इसका मतलब है 1 इनपुट का 6 आउटपुट हो गया। अब दूसरा इनपुट दीजिए, याद रखेंगे ए से बी में फंक्शन है लिखा हुआ है, तो पहला सेट इनपुट वाला होता है, दूसरा में आउटपुट मिलता है। तो ये इनपुट यहां से देंगे फंक्शन का, और आउटपुट यहां मिलेगा फंक्शन का, ठीक है। तो 1 देने पर 6, 2 देने पर ऑब्वियसली 7 मिलेगा, और 3 देने पर 8 मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर डिफरेंट इनपुट का डिफरेंट आउटपुट है, और कोई भी मेंबर यहाँ दे सेकेंड बी में छूट नहीं रहा है कोई, यानी कि डिफरेंट का डिफरेंट तो 1 1 हो गया, चलो ठीक है। रेंज जो है, रेंज क्या होगा, जितना तीर कनेक्टेड है सारे मेंबर का कलेक्शन, यानी 6 7 8। और दूसरा सेट बी, क्या रेंज दूसरे सेट बी के बराबर है? हाँ, तो रेंज जब दूसरे सेट बी के बराबर हो जाए तो ये ऑन टू हो गया। तो ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है, और ये ऑप्शन बी सही है। यहाँ ध्यान रहे कि यहाँ 3 मेंबर्स थे, और तीनों आउटपुट बन चुके हैं, कुछ छूट नहीं रहा है, तो ऑन टू हुआ। अगर एक मेंबर भी छूट गया, किसी का आउटपुट नहीं रहा, तो इनटू फंक्शन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। फिर से इनवर्स निकाल लेते हैं। आर से आर में फंक्शन है, एफ एक्स फंक्शन है 3x माइनस 4। इनवर्स निकालने के लिए मैंने बताया एफ एक्स को हटाकर y लिखिए वहां, फिर y का ये x का वैल्यू निकालिए, तो 4 को y के तरफ भेजिए। ऐसा क्वेश्चन हमने पीछे बनाया, रिपीट किया हुआ है। तो x का वैल्यू 3 को ट्रांसफर करने पर आ गया ये। अब इसे लिखेंगे हम f इनवर्स y में बना है तो y के रूप में ऐसे लिखते हैं, और इस फॉर्मेट से जो मैच हो रहा है वही आंसर होगा, और ये रहा ए ऑप्शन सही आंसर। आप चाहो तो y की जगह x रखकर उस फॉर्मेट को सही सही यानी फुल देख सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ऑन टू पूछ रहा है, ऑन टू कब होगा? जाहिर सी बात है बी ऑप्शन होगा, क्योंकि यहाँ ये रेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कोडोमेन को, और जब रेंज कोडोमेन के बराबर हो जाए तो उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ध्यान रहे, क्या कहेंगे? ऑन टू फंक्शन कहेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है भैया, 1 1 फिर से ऐसा पीछे रिपीट किया हुआ। देखिए इस बार ए ऑप्शन सही है, इससे पहले बी में था ऑप्शन, तो ये जो डेफिनेशन है ए ऑप्शन के लिए सही है। 1 1 की पहचान ऐसे होती है। आगे फिर से एफ एक्स दे रखा है, इनवर्स फंक्शन बताना है, तो क्या करेंगे, एफ एक्स को हटा देंगे, वाई लिख देंगे, एक्स का वैल्यू निकालेंगे। 3 को इधर ट्रांसफर कीजिए, y-3, 4x इधर है, और 4 को ट्रांसफर करने पर x का वैल्यू आ गया y-3/4। इसे एफ इनवर्स ऑफ y कहेंगे। y-3 और y को x से रिप्लेस कर देना होता है। तो ये फंक्शन का जो है ना नोटेशन होता है, जहां इनपुट x के रूप में लिखते हैं तो y हटा दिया, x लिख दिया, और इस फॉर्मेट को देख लीजिए कहाँ है, कहाँ है, डी में शामिल है। तो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हुआ हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, फंक्शन ऑफ फंक्शन निकालना है। एक फंक्शन एफ एक्स दे रखा है 3 माइनस एक्स क्यूब टू दी होल पावर 1/3 और कर एफ ओ एफ ऑफ एक्स पता कीजिए। ये कंपोजिट फंक्शन है और इसको पहले इस नोटेशन में बदलते हैं और तब इस पर काम करते हैं। अभी ऐसा क्वेश्चन बताया मैंने, सर्किल हटा देंगे, बड़ा ब्रैकेट में ये एफ एक्स को लिख देंगे। चलिए ठीक है, अब सीधे क्या करते हैं, अंदर वाला जो एफ एक्स नोटेशन है वो सीधा सीधा ये दिख रहा है, मैच हो रहा है ना, तो इसके बराबर जो दिया है वो यहाँ रख दीजिए। ये फंक्शन का वैल्यू है, आउटपुट है। अब ये जो मिला हमें, ये बोल रहा है कि फंक्शन को ये नया इनपुट मिला, उसी फंक्शन एफ को, नाम नहीं बदल रहा है, अंदर भी है बाहर भी है। तो अंदर वाला एफ तो अपना आउटपुट देके काम खत्म कर दिया, हाथ धो दिया, चल दिया, ओके। अब बाहर वाले एफ को इनपुट मिला है, तो ये आउटपुट क्या देगा। तो देखिए फंक्शन को जो भी इनपुट मिले वो अपने एक्स की जगह रख लेता है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ये 3 लिखेंगे, माइनस यहाँ जो एक्स दिख रहा है इसकी जगह ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर लिखना है। तो मिडिल ब्रैकेट में लिखते हैं, एक्स की जगह क्या लिखेंगे, 3 माइनस एक्स क्यूब का होल 1/3। याद रखिए सिर्फ एक्स की जगह लिखें, ये एक्स जो है ना यहाँ एक्स की जगह, इसके ऊपर 3 बैठा है, तो ये ब्रैकेट के ऊपर 3 ले लेंगे, और पूरे ब्रैकेट के ऊपर 1/3 है तो वो भी लिख देंगे। अब सिंप्लीफाई कीजिए, आपको नियम याद होगा कि अगर ए के पावर एम हो, होल पावर एन हो, तो एम और एन गुना कर दिए जाते हैं, तो एम इंटू एन हो गया। तो 1/3 और 3 गुना कर देंगे तो कट जाएगा ये, तो बचा क्या भाई मेरे, बंधु मेरे, ये ब्रैकेट में 3 1/3 कैंसिल्ड आउट, तो बचा सिर्फ 1 लिखेंगे नहीं ऊपर, होल पावर 1/3 रहेगा। अब ब्रैकेट अंदर का हटाइए, सॉल्व कीजिए। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे ये स्पीड बढ़ जाएगा आपका, और प्रैक्टिस जरूरी है। 3 और 3 प्लस माइनस कट गया, बचा एक्स क्यूब अंदर और होल अपॉन 1/3, फिर से ये गुना होकर कट जाएगा और बचा एक्स। तो जाहिर सी बात है यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। सावधानी से काम करना है, पूरे होशो हवास में काम करना है, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम आपको एक बार देना है, बार बार नहीं देना है। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना है, आपको सॉल्यूशन को ध्यान देना है, फोकस करना है। कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। ओके आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर, इनवर्स पर क्वेश्चन। फिर है एफ एक्स बराबर, लिख लीजिए जो दिया है जिसका इनवर्स निकालना है, इसे y में बदलिए 2x + 3, 3 को इधर ट्रांसफर करेंगे -3, 2 और 2 को ट्रांसफर करने पर यहाँ y-3/2 आया, तो इसका मतलब एफ इनवर्स y मिला हमें, ठीक है। हर बार यही काम कर रहे हैं, और y को रिप्लेस कर दीजिए x से, तो एफ इनवर्स x बराबर y की जगह x लिख देना है भाई, है ना, ठीक है। ये देख लीजिए, मिला लीजिए, कहाँ है, ये रहा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1 1 फंक्शन इस बार डी में दिया है, ये जो पहचान है 1 1 की पहचान है, ये पूरी तरह से मेमोरी में होना चाहिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 16 नंबर के बाद 17 नंबर, एफ ओ जी निकालना है। एफ एक्स और जी एक्स दे रखा है, एफ एक्स क्या दिया है 8 × x³ और जी एक्स क्या दिया है 1/x³। तो हमें पूछा गया एफ ओ जी ऑफ एक्स निकालिए। मैंने कहा अभी पीछे 2 क्वेश्चन इस पर सॉल्व किया, ओ को हटाकर बड़ा ब्रैकेट लिख दीजिए और अंदर लिख दीजिए एफ जी ऑफ एक्स। अब अंदर जी एक्स का वैल्यू रखा हुआ है, हूबहू उतार दीजिए यहाँ, बस हर एक पे यही करना है, अंदर वाले फंक्शन का वैल्यू जो दिया है वो रख दीजिए।
अब जो बाहर वाला फंक्शन एफ है उसको इनपुट देख लीजिए 1/x³ मिला है। तो देखिए क्या कर रहा है, जो भी इनपुट इसको मिला, जैसे x मिला है तो 8x³ आंसर दिया, तो ये इनपुट x की जगह रख देना है। तो 8 लिखिए, x की जगह लिखिए 1/x³, x के ऊपर 3 था वो रहेगा, ये x की जगह लिखा गया है। और 3 को सिंप्लीफाई कीजिए पावर को, 1 का क्यूब अलग हो जाएगा और नीचे x का क्यूब का होल क्यूब। 1 का क्यूब 1, 1 इंटू 8, 8 रह जाएगा और नीचे x⁹9। यहाँ तो डिवीजन में नहीं दिख रहा, फ्रैक्शन में नहीं दिख रहा है, तो नीचे वाले x⁹9 को हम ऐसे लिख सकते हैं x⁻⁹9। और कंपेयर कीजिए आंसर कहाँ है इससे मैच करता हुआ, ये डी में। सिंप्लीफिकेशन आपको आपका ढंग से होना चाहिए, तभी प्रॉब्लम जो सॉल्यूशन दे रहे हो समझ में भी आएगा। ओके, मेहनत तो करनी पड़ेगी, बिना मेहनत का कुछ नहीं मिलता है। ऐसे नहीं कि तथास्तु बोल दिया और आपको सब मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। ओके, मेहनत जरूरी है, फ्री का चीज कभी सुटेबल नहीं होता है, याद रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन, इनवर्स पर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। चलिए देखा जाए, ये वाई में कन्वर्ट कीजिए, अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तुरंत बता देंगे आंसर क्या होगा। ये होगा x-4/5, y के रूप में फिलहाल में आएगा, ये 5x हुआ तो x की जगह 5 को उधर ट्रांसफर करने के बाद ये आया, तो हमें मिल गया f इनवर्स y। y x का जो वैल्यू मिला है उसको f इनवर्स y लिखते हैं ऐसे, और एक y को x में रिप्लेस कर देते हैं। फंक्शनल नोटेशन का ये फॉर्मेट होता है, y को x में रिप्लेस करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिला यही फंक्शन का इनवर्स है, और ये मैच हो रहा है बी ऑप्शन, बी इज द करेक्ट आंसर। तो बच्चों पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने मतलब के प्लेलिस्ट में जाइए और अपने मतलब की चीज को ढूंढिए। जो क्वेश्चन चाहिए आपके एनसीईआरटी बुक से है, क्वेश्चन को ढूंढिए, सॉल्यूशन देखिए, डिस्कशन देखिए, जो भी बताया जा रहा है उसे ध्यान से सुनिए, समझिए, नोट कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।